जो जो चीजें इस वीडियो में आपको बताऊंगा, अगर वो चीजें आप अपनी बोर्ड वाली कॉपी में करेंगे तो इस वर्ष आपका 70 में 70 जरूर आएगा। प्रश्न संख्या 8 में सबसे बड़ी गलती आप करते हैं। जैसा कि प्यारे बच्चों आप सभी को पता है कि 2026 में जो आपकी 18 फरवरी को हिंदी की परीक्षा स्टार्ट होने वाली है, वहां की इस बार आपकी बोर्ड की कॉपियां बदल गई हैं। लगभग इस तरह की आपको इस बार कॉपी देखने को मिलेगी। अब इस वाली कॉपी में जो आपका ऑफिशियल पेपर रहेगा उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, यानी कौन से क्वेश्चन को कैसे लिखना है, कितने लाइन में लिखना है, इस वीडियो में मैं आपको अंत तक बताऊंगा। और साथ ही साथ याद रखिएगा ये जो आपका OMR सीट है ये भी आपको भरना दिखाऊंगा। मतलब कि इस तरह से करके, यानी जो चीजें इस वीडियो में आपको बताऊंगा, अगर वो चीजें आप अपनी बोर्ड वाली कॉपी में करेंगे तो इस वर्ष आपका 70 में 70 जरूर आएगा। तो आइए कॉपी में मैं दिखाता हूं एक एक चीज आपको। तो जैसा कि प्यारे बच्चों ये आपका पेपर रहेगा और इसके बीच में आपको निकलेगा ये आपका OMR सीट। OMR सीट इसलिए रहता है कि आपका ये जो ऑफिशियल पेपर है इसके जो आपके MCQ क्वेश्चन है उसको आपको इसमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आइए मैं आपको बताता हूं जो आपकी बोर्ड वाली कॉपी है इसमें आपको रोल नंबर और बाकी चीजें कैसे भरनी। जैसे यहां पे देखिए सबसे पहले आपका अनुक्रमांक लिखा है अंकों में यानी जो आपका रोल नंबर है उसको यहां पे लिखना है। जैसे मान लीजिए आपका रोल नंबर है 5 6 4 3 2 6 0 4 5 6 2 4, ये आपका अंकों में हो गया। अब इसी को आपको शब्दों में लिखना है। तो शब्दों में मेरे भाई आपको ऐसे लिखना है, जैसे यहाँ 5 है तो याद रखिए देखो दो तरीके से लिख सकते हैं। या तो आप इसको ऐसे लिखिएगा 5 6 FOUR 4 और आपका THR3। मतलब ये मत करिएगा, बहुत सारे बच्चे करते कि वंस टेंस यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, ये नहीं करना। ये जो आपका डिजिट है ये क्या लिखा है ये आपको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे आपका रोल नंबर भर कर, यहाँ पे आपका विषय बोला है तो विषय यहाँ पे आप आराम से देखो, चाहे आप हिंदी लिख लें चाहे इसको हिंदी में लिख सकते हैं। अब प्रश्न पत्र है, यानी प्रश्न पत्र ये कौन सा है, तो प्रश्न पत्र आप सभी को पता है हिंदी का फर्स्ट होता है, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट लिखना है। अब यहाँ पे प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक लिखना है, जो आपका जैसे यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा है संकेतांक 801 DA, तो यहाँ पे आपको लिख देना है 801 और यहाँ पे लिखना है आपका DA। अब परीक्षा का दिन है तो जो आपका परीक्षा का दिन है वो आपको यहाँ पे लिखना है। जैसा कि आप सभी को पता है आपका पेपर है वो आपका वेडनेसडे पर है, ठीक है, यानी जिसको आप बुधवार बोलते हैं। और यहाँ पे परीक्षा तिथि एवं पाली लिखा है, तो आप सभी को पता अगर परीक्षा तिथि की बात करें तो आपका मॉर्निंग शिफ्ट में होता है, यानी मेरे भाई आपका देखो 18 फरवरी को आपका 2026 को यहाँ पे पेपर है। और अगर पाली की बात करें तो यहाँ पे आप फर्स्ट, ठीक है। देखो अगर हिंदी में लिखोगे तो यहाँ पे आप प्रथम लिख देना, यहाँ पे आप बुधवार लिख देना, यहाँ पे हिंदी आप हिंदी में लिख देना, फर्स्ट की जगह यहाँ प्रथम लिख देना। और यहाँ पे जो आपके जैसे 5 है ना, यहाँ पे आप इसको 5 6 4 3 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब केंद्र का नाम यानी जहाँ पे आपका सेंटर जाएगा वो आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे नीचे आपको कुछ भी नहीं लिखना है। अब इसके बाद आप सभी को पता है इसका जो दूसरा पेज है यहां पे आपको कुछ नहीं करना, ये आपके नंबर देने के लिए है, जो आपके बोर्ड की जो कॉपी चेक करेंगे ना वो यहां पे ध्यान देंगे। अब आ जाते पेपर में कैसे क्या क्या चीजें आपको करनी है। तो सबसे पहले आप सभी को पता है पेपर में आपका यहां पे MCQs आते हैं जो आपको ये OMR सीट में भरनी होती है। तो OMR सीट में याद रखना मैक्सिमम चीजें आपकी भरी रहेंगी। यहां पे आपको प्रश्न पत्र का जो है इसका सीरीज भरना है कि सीरीज यानी पहला अक्षर कौन सा है, दूसरा अक्षर कौन सा है। जैसे यहां पे देखो आपका है 801 DA, यानी यहां पे अगर आपका रहेगा यहां पे आपको भर देना है क्या, आपको भरना है D और यहां पे आपको भरना है A। दूसरा मेरे भाई यहां पे देखो अल्फाबेट आपको दिख रहे हैं, तो यहां पे जहां पे आपको D दिखे ना उसको आपको गोला करना है। दूसरा मेरे भाई यहां पे A है तो यहां से देखिए A यहां पे आपको दिख रहा है, A को यहां पे आपको क्या कर दे। तो प्यारे बच्चों जैसे यहां पे हमने कोड भर दिया है, इसके बाद यहां पे आपके परीक्षार्थी के हस्ताक्षर है, यहां पे आपको अपना सिग्नेचर करना है, बाकी और कुछ नहीं करना है। अब इधर आ जाते कैसे आपको जो पेपर के MCQ प्रश्न है उसको यहां पे गोला करना। जैसे यहां पे देखो नॉर्मली बहुविकल्प प्रश्न है, पहला लिखा दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ था, तो आप सभी को पता ये कब हुआ था 1951। और एक चीज और याद रखिएगा, यहां से मैं सिर्फ आपको बताने के लिए बता रहा हूं कि पेपर में पेन से मैं टिक कर रहा हूं, लेकिन आप पेन से नहीं टिक करिएगा, आपके पास पेंसिल होनी चाहिए। यहां पे आप इसके आंसर पेंसिल से टिक करिएगा, क्योंकि कभी कभार बैच आती है तो बैच को लगता है कि आपने पेपर में नकल की है, तो इस वजह से पेंसिल से टिक करेंगे तो मिटाने में आसानी रहेगी। यानी पहले का आंसर आपका बी हो गया है
है। तो अब यहाँ पे उत्तर में आओगे तो देखो पहले का यानी पहला क्वेश्चन इसका आंसर बी है, तो बी पे आपको नॉर्मल टिक करना है और फिर इसको आपको क्या करना है, गोला कर लेना है। और इसी तरह बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं उसका आपको सॉल्व करके इसमें गोला कर लेना है। तो ये देखो आपकी पूरी OMR यहाँ पे मेरे भाई फिल हो चुकी है। अब OMR का काम खत्म, इसको थोड़ा साइड रख लेना, नीचे मत गिराइएगा। अब आ जाते हैं आपका आगे के प्रश्न पे मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 20 तक आप सभी को पता है MCQ था। अब आ जाते हैं वर्णनात्मक प्रश्न पे। तो देखो खंड बा वर्णनात्मक प्रश्न है। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या दिया, गद्यांश दिया है, 2 गद्यांश है और इनके 3-3 प्रश्न हैं। इनमें से आपको कोई एक गद्यांश करना होता है। जैसे अगर देखें तो यहाँ पे मैंने आपका मान लो दूसरा वाला गद्यांश लिया है। अब गद्यांश में देखो सबसे पहले कहां नंबर कटते हैं, बहुत सारे क्या बच्चे करते हैं, जो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो प्रश्नोत्तर क्रमांक 1 लिखा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो प्रश्न नंबर 1 का है ये, ठीक है। और यहां पे याद रखना बीच में यहां पे आपको प्रश्नोत्तर क्रमांक 1 डालना है ताकि एग्जामिनर को पता चल सके कि ये प्रश्न नंबर आपका 1 है। अब देखो यहां पे उत्तर नंबर 1 का यहां पे मैंने 1 लिखा है। बहुत सारे बच्चे ये नहीं करते हैं तो एग्जामिनर ध्यान नहीं देता है और आपका क्या होता है, नंबर यहां पे कट जाती है। अब 1 क्यों? क्योंकि देखो प्रश्न संख्या 1 ये है। अब इसका 3 क्वेश्चन है, 1 यानी 1 का 1 होगा, फिर 1 का 2 होगा, फिर 1 का आपका 3 होगा, जो कि यहां पे है 1 का 1 है। अब याद रखना व्याख्या करते समय सबसे जो बड़ी गलती होती है ना, बच्चे क्या नहीं करते, संकेत नहीं लिखते हैं। याद रखिएगा आपको सबसे पहले संकेत लिखना है। संकेत होता क्या है याद रखिएगा, जैसे आपका ये पेपर है, अब जो भी आप यहां पे गद्यांश ले रहे हैं इसका ये पहला वाला शब्द की हिंदी में और इसी का अंतिम वाला शब्द होते हैं, ठीक है। जैसे यहां पे मैंने लिखा है संकेत में, हिंदी में आपका सुहावने होते हैं, ये हो गया। इसके बाद हमको लिखना होता है संदर्भ, क्योंकि सबसे पहले 2 नंबर का आपका संदर्भ है। संदर्भ में कुछ खास नहीं लिखते हैं, किस पाठ का है और इसके लेखक आपके कौन है। इसके बाद आपका प्रसंग आ जाता है। प्रसंग क्या होता है, जिसके बारे में हम व्याख्या कर रहे होते हैं, जिस चीज के बारे में, उसी को एक लाइन में यहां पे लिखना होता है। उसके बाद यहां देखिए आपका दूसरा प्रश्न है जिसमें रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। अब रेखांकित क्या होता है, जैसे देख लो यहां पे सिर्फ यहां से लेकर आपका यहां तक रेखांकित है। इसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा चीजें इसकी आपको व्याख्या नहीं करनी है, जो कि यहां पे कुछ इस प्रकार से हुई है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एक्स्ट्रा चीजों की व्याख्या करते हैं, जिसका उनका एग्जाम में क्वेश्चन छूटने के चांसेस हो जाते हैं। देखो अब उसके बाद मेरे भाई आपका उत्तर नंबर देखो क्या है, 1 का 3 है, जो आपका अति लघु प्रश्न है वो हमने यहां पे कर दिया। और जब आप इस तरह से करोगे कि संकेत, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, तो आपको 6 में से 6 नंबर यहां पे मिल जाएंगे। दूसरा मेरे भाई आपका जो प्रश्न पेपर में आता है वो देखिए, आपका दूसरा प्रश्न आता है पद्यांश। 2 पद्यांश है, 2 में से कोई एक आपको पद्यांश करना होता है। इसमें भी आपके 3-3 प्रश्न हैं। और सबसे पहले जो रेखांकित है ना, हमको सिर्फ उसी की व्याख्या करनी। संकेत मैंने आपको बता दिया कि भैया अगर जो पहला वाला शब्द है और आखिरी वाला जो शब्द है ये आपका संकेत बन जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार प्रश्न नंबर, और बस एक चीज ध्यान रखना, ये आपका प्रश्नोत्तर क्रमांक 2 है, जो कि देखिए आपको पेपर में यहां पे लिख रहा होगा। और 2 का 1, 2 का 2, 2 का 3 सेम हम यहां पे करेंगे। तो यहां पे देखिए 2 का 1 है, संकेत लिख दिया हमने, फिर सेम वही संदर्भ, प्रसंग वही कि किस चीज के बारे में है। उसके बाद देखो एक लाइन हमने छोड़ा और यहां पे उत्तर संख्या 2 का 2 लिखा। याद रखना उत्तर आप यहां मत लिखिएगा, क्योंकि एग्जामिनर इससे ध्यान नहीं देगा और आपके नंबर कट जाते हैं। और व्याख्या बहुत ज्यादा नहीं करनी है, सिर्फ रेखांकित पद की करनी है। और लास्ट में मेरे भाई आपका यहां पे काव्यगत सौंदर्य पूछा है, तो काव्यगत सौंदर्य में वही भाषा, छंद, अलंकार, रस। अब देखो यहां पे आपको इतनी लाइन जगह खाली दिख रही होगी, बहुत सारे बच्चों के मन में आ रहा सर ये जगह छोड़नी है या नहीं, तो ये जगह आप छोड़ दीजिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम की कॉपी बहुत आपकी बड़ी रहती है। अगर आप इसको मान लो इसके नीचे से क्वेश्चन शुरू करते हैं लिखना, तो कभी कभार एग्जामिनर ध्यान नहीं देता है और आपके नंबर कट सकते हैं। तो इसके बाद मेरे भाई प्रश्नोत्तर संख्या देखो आपका 3 आता है। और याद रखिएगा ये छोटी छोटी चीजें हैं, इन सब को अगर आप गलती नहीं करोगे तो पेपर में आपको पूरे नंबर मिलेंगे। देखो प्रश्नोत्तर संख्या 3 क्या है, आपका संस्कृत गद्यांश आ जाता है किसी एक, इसमें भी आपके 2 गद्यांश है, एक की आपको क्या करना है, अनुवाद करना होता है संदर्भ के साथ। 2 नंबर आपका संदर्भ का, 3 नंबर आपका अनुवाद का। सेम यही यहां पे देखो, जैसे हमने अस्माकम पहला शब्द और चेती अंतिम शब्द है, ये आपका संकेत बन जाएगा। देखो यहां पे प्रश्नोत्तर क्रमांक 3, 3 का 1, इसमें हमने संकेत लिखा, संदर्भ, और एक चीज और, संस्कृत में भी आप प्रसंग लिख सकते हैं, आपको नंबर पूरे मिलेंगे। उसके बाद 3 का 2 आ गया आपका अनुवाद, और संस्कृत में अनुवाद पूरा करना होता है, जो भी पाठ लिखा है उसका पूरा। और इसी तरह से एक पेज में आ जाए, देखिए कितना प्यारा लिखा है, इसीलिए इसमें 70 में 70 आपको मिलेंगे। दूसरा मेरे भाई आपका प्रश्न नंबर 4 आ जाता है। ध्यान से देखो,
तो दिए गए संस्कृत पद्यांश यानी इसी को हम श्लोक बोलते हैं, किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद करना है। 2 श्लोक हैं, 2 में से कोई एक श्लोक का कोई भी श्लोक का अनुवाद करना, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं करना होता, लेकिन सेम इसी तरह मेरे भाई आपको इसमें संकेत, संदर्भ, प्रसंग लिखना होता है, जो कि कुछ आपके इस प्रकार है। सबसे पहले संकेत, प्रश्न उत्तर क्रमांक 4 का 1, सबसे पहले संकेत हमने लिख लिया, संदर्भ लिख लिया, प्रसंग लिख लिया। अब इसका 4 का 2 है जिसमें हमने क्या किया, अनुवाद। इतना लिखना, इतने से आपके पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगला मेरे भाई सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है जो बहुत सारे बच्चों का रहता है, क्या, पठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक प्रश्न का उत्तर देना। देखो प्रश्न संख्या 5 है और 5 में आपको ऐसे दिख रहा होगा का, खा, गा, घा, घा, डा, इस तरह से, और इसमें भी आपके 2 प्रश्न है अथवा लगा के, यानी इनमें से याद रखना, चाहे मुक्ति दूत हो, ज्योति जवाहर हो, मेवाड़ मुकुट, अग्र पूजा, जो आपके जिले का खंडकाव्य है उस जिले में से आपको कोई एक करना। जैसे मान लो आपके जिले का मेवाड़ मुकुट है, 2 में से कोई एक प्रश्न का उत्तर देना, 3 नंबर आपको मिलेंगे। जैसे यहां पे हमने लिखा प्रश्न उत्तर 5 का का, और हमने क्या रखा इसमें, आपका कौन सा लिया है, जैसे देखो प्रश्न संख्या 5 है और 5 के का में गलती क्या करते हैं लोग, जैसे यहां पे लिखा है मुक्तिदूत खंडकाव्य के आधार पर गांधी जी का चरित्र चित्रण, यहां पे है, तो यानी हम, क्योंकि हमने का पहला प्रश्न यहां पे लिया, इस वजह से 1 लिखा है। मान लो आपको इसका दूसरे वाले का उत्तर अगर आ रहा हो तो यहां पे आपको 5 का 2 लिखना है। और ठीक इसी प्रकार याद रखिएगा, खंडकाव्य में लेखक का नाम लिखते हैं, कौन से क्या खंडकाव्य है आपका, और उसके साथ साथ 2 से 3 पॉइंट, जैसे हमने यहाँ पे अवतारी पुरुष लिखा, 3 से 4 लाइन उसके बारे में, फिर मानवीय गुणों के भंडार लिखा गांधी जी के बारे में, फिर 2 से 3 लाइन यहाँ पे, फिर हरिजनों के उद्धारक लिखा 2 से 3 लाइन, और लास्ट में कम से कम खंडकाव्य में 3 से 4 पॉइंट लिखेंगे, तब आपको नंबर मिलते हैं। इसके बाद मेरे भाई आपका अगला आ जाता है। अगर अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे देखो जो 6वां नंबर का प्रश्न है, ये आपका दिया है जीवन परिचय, जो आपका लेखक का है। अब देखो यहाँ पे आपके 3 लेखकों दिए हैं, इनमें से कोई एक का जीवन परिचय लिखना। जैसे हमने यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ले लिया, और याद रखिएगा इसमें 2 हैं, दोनों को अलग अलग करना है 5-5 नंबर के, मतलब 6 के का में से किसी एक का लिखना है और 6 के खा में से किसी एक का कवि का जीवन परिचय लिखना है। तो लेखक का जीवन परिचय याद रखना, आप ऐसे लिखोगे तब नंबर मिलेंगे। सबसे पहले हम संक्षिप्त परिचय लिखें, उसमें हम नाम, जन्म और बाकी डिटेल, और ये जो जानकारी है ना, इसी को हम फिर लाइन वाइज यहाँ पे इसको लिख दिए, एक्स्ट्रा कुछ नहीं किए हैं। जीवन परिचय में पूरे नंबर देखो आपको मिलते हैं जब आप साहित्यिक परिचय, कृतियां, उसके बाद हिंदी साहित्य में स्थान, ये हेडिंग है और इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको लिखना होता है। सेम इसी प्रकार 6वें का देखो प्रश्न संख्या खा है, हमने कवि का जीवन परिचय लिखा, यहाँ पे हमने संक्षिप्त परिचय, और ये जो जानकारी है सूरदास 1478 जन्म हुआ, इसी को यहाँ पे डिटेल में लिखा। फिर इसके बाद यहाँ पे आगे आ जाते सेम साहित्यिक परिचय, कृतियां, भाषा, हिंदी साहित्य में स्थान। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रश्न आता है ना, वो आता है प्रश्न नंबर 7, अपनी पाठ्य पुस्तक के खंड काव्य से कोई एक, ठीक कंठस्थ कोई एक श्लोक आपको लिखना है, और जो इस प्रश्न पत्र पे ना आया, मतलब यहां पे आप देखेंगे ये जो 2 श्लोक पेपर में क्वेश्चन नंबर 4 में पूछे गए हैं, इनमें से कोई एक श्लोक ना आया हो, ये आपको नहीं लिखना, ये गलती मत करना, नहीं तो पेपर में आपको नंबर नहीं मिलने वाले हैं। तो ठीक है, तो यहां पे आपको देखो प्रश्न संख्या 7 है, उत्तर नंबर 7, यहां पे आपने 2 लाइन का श्लोक लिख दिया। अब इसके नीचे देखो जगह खाली है, तो वहां पे हम प्रश्न संख्या 8 लिखेंगे। और एक चीज और, यहां प्रश्न संख्या 8 में सबसे बड़ी गलती आप करते हैं, यहां लिखा है कि नहीं 2 प्रश्नों का आपको उत्तर देना। देखो यहां पे 4 प्रश्न हैं, मान लो आपको तीसरे या चौथे प्रश्न का उत्तर आ रहा है या पहले का, तो ये मत करना। जैसे यहां पे लिखा है प्रश्न संख्या 8 का हमने तीसरे और चौथे का उत्तर लिखा, देखो प्रश्न संख्या 8 का तीसरा, प्रश्न संख्या 8 का चौथा, ये 2 प्रश्नों का उत्तर किया है, तो आपको यहां पे लिखना होगा। अगर गलती से आप प्रश्न उत्तर 8 का 1 लिखते हैं या 2 लिखते हैं तो आपके नंबर यहीं पे कट जाएंगे। इसके बाद मेरे भाई सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका आता है निबंध, जो आपका सबसे ज्यादा 7 नंबर का होता है। 4 टॉपिक आपको दिए रहेंगे, उनमें से कोई एक का निबंध लिखना है। मैं आपको विज्ञान पे, अभिशाप वाले पे निबंध दिखाता हूं, देखो क्या गजब का है। यहां पे आपको प्रश्नोत्तर क्रमांक 9 लिखना है। अब देखो यहां पे 9 का मैंने 2 क्यों लिखा है, क्योंकि 9 के 2 में यहां पे विज्ञान, अभिशाप या वरदान है। तीसरा लिख रहे हो तो 3, चौथा लिख रहे हो तो आपको 4 लिखना है। और देखो सबसे पहले यहां पे आपको रूपरेखा में सारे पॉइंट बताने हैं। और मैं आपको बताता हूं, निबंध में अगर 7 नंबर चाहिए, कम से कम 6 से 7 हेडिंग आपको बनानी है और उससे 3 से 4 लाइन उसके बारे में लिखना है। हमने यहां प्रस्तावना लिख दिया, फिर दूसरा जो पॉइंट था व्यापकता, फिर देखो इस तरह से यहां पे हमने बहुत प्यारे से सब कुछ एकदम आपका दिखा दिया है।
ठीक है। और लास्ट में अंतिम पॉइंट आपका उपसंहार आ जाता है। इसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या देखो यहां पे आपकी 10 आ गई। ये आपका होता है पत्र लेखन। अब जो है आप कोई एक शिकायती पत्र जो आपसे बोला आप वो लिखिए, चाहे अपनी रुचियों का उल्लेख करते हुए, दोनों में से कोई एक करना है। तो यहां पे हम करेंगे अपने मित्र को पत्र। और देखिए कितना प्यारा सा है, प्रश्नोत्तर क्रमांक 10। यहां पे प्रिय मित्र नमस्कार, यहां पे याद रखना दिनांक आपको लिखनी है और अपनी सारी जानकारी लिखनी है कि क्यों आप ये पत्र लिख रहे हैं। और अंत में यहां पे आपका तुम्हारा मित्र, और देखो यहां पे लिखा है का खा घा। अगर आपने याद रखना यहां पे आपको अपना नाम जल्दीबाजी में नहीं लिखना है, इतना करोगे तब जाके। और याद रखना अगर आप ऐसा पूरा लिखते हैं, ऐसे OMR भरते हैं, तो आपको हिंदी में 70 में 70 नंबर बड़े आराम से मिल जाएंगे। ठीक है मेरे भाई। तो प्यारे बच्चों ये देखो आपकी मैंने 70 में 70 वाली कॉपी बता दी है, कैसे कहां क्या क्या लिखना है और आपके पेपर में कौन कौन से प्रश्न आपको अटेंड करने हैं। तो बस ये वीडियो आपको अपने सभी कक्षा 10 की तैयारी करने वाले दोस्तों को भेज देना है कि भैया एग्जाम से पहले ये वीडियो देख लो, ताकि पेपर में इस तरह से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो और कहां कौन से जो मैं गलती बताया वो मत करो, ताकि बोर्ड एग्जाम में आपका 70 में 70 बड़ी आसानी से मिल सके। बाकी ऐसे ही और वीडियो अगर आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और मेरे भाई इस वर्ष आपका हिंदी में कितना टारगेट है वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।